So good morning student. Today we are discuss about the theories of acid and bases, in which the first and oldest theory of acid and bases, that is the Arrhenius theory of acid and bases, that given in 1887. So today we are discuss about the different theories. इनमें फर्स्ट सबसे पहला जो थ्योरी है आर्हेनियस का, बेटा उसके बारे में अपन पढ़ते हैं. तो आर्हेनियस थ्योरी, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड हाउ द आर्हेनियस डिफाइन द एसिड एंड बेसिस. तो सबसे पहले इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिड्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, देन व्हाट सेड ही सेड दैट जो एसिड्स जो होते हैं, कौन बेटा, एसिड्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड कौन होगा, द सबस्टेंस that gives hydrogen ion in aqueous solution said to be acid. सिंपल. क्या बोला आर्हेनियस? आर्हेनियस बोला कि भाई कोई भी सबस्टेंस जो कि पानी में घोलने पे क्या देता हो बेटा, H+ आयन देता हो या हाइड्रोजन आयन देता हो, उसको उसने किसकी कैटेगरी में रखा, एसिड की कैटेगरी में रखा. किसकी में रखा बेटा, एसिड की कैटेगरी में रखा. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, सबस्टेंस दैट गिव्स, या जिनका एक्वस सॉल्यूशन या पानी में घोलने पर वो सभी पदार्थ जो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, सेड टू बी एसिड. एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl गिव्स अस हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 गिव्स 2H+ and SO4-2. Like acetic acid, it gives तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मिली कि भाई जो भी क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं, ये सब भी किस में रखा, एसिड में रखा. किस में रखा बेटा, एसिड में रखा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिस. किसकी बात करें, बेसिस की, कि भाई व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिस, अगर अपन किसकी बात करें बेटा, बेसिस की बात करें, तो सिंपल, दो सबस्टेंसेस that gives hydroxyl ion or in aqueous solution are called base. क्या डेफिनेशन दिया बेटा, कि ऐसे सबस्टेंस जिनका जलीय विलयन या जो जल में क्या देते हो, हाइड्रोक्सिल आयन देते हो. क्या देते हो बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन देते हो, उनको उन्होंने किस में रखा, बेसिस में रखा. किस में रखा बेटा, बेसिस में रखा. टेक एन एग्जांपल, लाइक NaOH, it gives us potassium hydroxide,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो यहां से आइडेंटिटी क्या मिली, यहां से आइडेंटिटी मिली कि भाई सभी सबस्टांस जो क्या दे रहे बेटा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे, क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं। इन सबको आरएनएस ने किस में रखा बेटा, बेसिस में रखा। किस में रखा बेटा, बेसिस में रखा। किस में रखा, बेसिस में रखा। तो सभी एसिड्स जो होते हैं क्या बेटा, जो एसिड्स होते हैं एक्चुअली में एसिड ने हमें एसिड हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक है, दैट द वन काइंड ऑफ प्रोटॉन, क्या बेटा, फ्री प्रोटॉन। इट इज हाईली रिएक्टिव व्हेन दिस हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विद द वाटर। किसके साथ बेटा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा अपन को, H प्लस रिएक्ट विद किसके साथ, H2O। एक्वस सॉल्यूशन में इट प्रोवाइड एस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। क्या देगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन देगा। सिंपल, यहां से हम लोग दो डेफिनेशन और निकलती हैं, पहले भी हम लोग समझ बता चुके हैं। एक होता है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होते हैं अपने वीक एसिड। कौन से होते हैं बेटा, वीक एसिड। ये बेसिस के साथ भी होता है और एसिड के साथ भी होता है। तो क्वेश्चन आता है कि सर ये जो वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। सिंपल, ऐसे एसिड जो क्या, जिनका क्या हो जाए बेटा, कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाए या कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाए। और जो क्या बेटा, इनकम्प्लीट या पार्शियली जिनका क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, आर नोन एज वीक बेसिस और एसिड। समझ में आया कि नहीं आया। जो हाइड्रोजन आयन एसिड जो दे रहे हैं इज अ वन काइंड ऑफ फ्री प्रोटीन दैट हाईली एक्टिव एंड व्हेन रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल इन देन इट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। क्या देगा बेटा, हाइड्रोनियम आयन देगा। यहां से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं बेटा, दोज एसिड्स दैट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब जिनका पूरी तरीके से क्या हो जाए, आयोनाइज्ड, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाए, वो तो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में एग्जांपल आपका जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, बात बराबर है। और वीक जो एसिड्स हैं जो क्या हो बेटा, इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हो। कैसे होते हो, इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं, आर नोन एज, या पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, आर नोन एज वीक एसिड। और वीक एसिड के एग्जांपल आपका हो जाएगा बेटा जैसे एसिटिक एसिड है, CH3COOH, इसके अलावा आपका H कार्बोनिक एसिड हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। ऐसे ही बेसिस में होता है। अब बात करते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। एक्चुअली में एसिड हमें क्या दे रहा है बेटा, हाइड्रोजन आयन, बात बराबर है। और बेसिस ने हमें क्या दिया बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा दिया, हाइड्रोक्सिल आयन। व्हेन दिस रिएक्ट देन दे नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड दे फॉर्म अ वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। कैसा होता है बेटा, ये एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। when acid react with when
हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। और ये रिएक्शन कैसे नेचर की है बेटा? एक्सोथर्मिक नेचर की है। कैसे की है? एक्सोथर्मिक नेचर की है। अब नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द, अब हम बात करते हैं किसकी? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, दैट इज द ब्रोस्टेंट एंड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अतः जैसे हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा कि एटम सबसे पहले फिलोसफर आए, फिर डाल्टन आया, बात बराबर है, फिर थॉमसन आया, फिर रदरफोर्ड आया, फिर नील्स बोर आया। ऐसे ही इसमें सेम। अब आरएनएस ने क्या किया बेटा? आरएनएस ने एक चीज बोल दी कि भाई जो सबस्टांस H+ आयन देगा वो क्या, जो सबस्टांस पानी में घोलने पे क्या देगा बेटा? हाइड्रोजन आयन देगा, वो क्या कहलाएंगे? एसिड। और जो पानी में घोलने पे हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? बेसिस कहलाएंगे। लेकिन कुछ सबस्टांस ऐसे भी हैं जो पानी में घुलते नहीं है, या पानी में जहां पानी ना हो, सपोज करो ऐसे सबस्टांस जहां पे पानी अवेलेबल ही ना हो, और उन सबस्टांस का हमें डिटर्मिनेशन करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तब कैसे करेंगे? तो अब हमें सेकेंड थ्योरी आई, दैट इज ब्रोस्टेंट लॉरी। कौन सा? सॉरी, ब्रोस्टेंट एंड लॉरी। जैसे सिंपल, अब ये जो आरएनएस थ्योरी है ये पंजाब और हरियाणा में तो चल सकती है क्योंकि वहां पे पानी है, बात बराबर है, क्योंकि वहां पे तो अपन सबस्टांस को पानी में डाल के चेक कर सकते हैं भाई ये एसिड, ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है या हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। लेकिन राजस्थान में तो पानी नहीं है ना। अरे हाँ क्या ना? अब पानी नहीं है तो ऐसी कोई थ्योरी इजाद की जाए जो बिना पानी के चेक किया जाए। तो बिना पानी के चेक करने के लिए कौन आ गए? ब्रोस्टेंट एंड लॉरी। कौन आ गया बेटा? ब्रोस्टेंट एंड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। सेकेंड थ्योरी जो है वो है आपकी ब्रोस्टेंट लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। सेकंड जो अपना कंसेप्ट है वो है ब्रोस्टेंट लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है। अगर अपन ब्रोस्टेंट की बात करें तो ये तो थे बेटा डेनिश केमिस्ट, और ये थे बेटा ब्रिटिश केमिस्ट। अपन अगर टाइम की बात करें तो ये आया लगभग 1874 टू 1936। अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेंट एंड लॉरी कंसेप्ट डिफाइन द एसिड एंड बेसिस। जो एसिड्स होते हैं ये क्या बेटा? प्रोटॉन और डोनर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिस तो ये क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेंट लॉरी एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। सिंपल। ब्रोस्टेंट लॉरी जो कंसेप्ट आया बेटा आफ्टर द आरएनएस आया। ठीक है। आरएनएस जो था वो सिर्फ ये बोला कि भाई हम लोग पानी में जो देगा है ना, अब जब पानी ना हो या पानी के बिना भी अगर हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना है तो सेकंड जो कंसेप्ट आया वो किसका आया बेटा? ब्रोस्टेंट लॉरी का। किसका आया बेटा? ब्रोस्टेंट लॉरी का। क्या बोला कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? बेसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? बेसिस कहलाते हैं।
और इन्होंने कंसेप्ट दिया किसका बेटा, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का। किसका दिया बेटा, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का। दे गिव अस कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस का जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, समझना है ध्यान से प्लीज, ठीक है। ये कोई सबस्टांस है बेटा Ha+B सिंपल, ठीक है, क्या बेटा Ha एंड B, ठीक है। अब यहाँ पे जो A है इसके पास ये H जो है क्या है बेटा, प्रोटॉन है, क्या है बेटा, ये प्रोटॉन है। तो इट मीन्स द सबस्टांस दैट हैव प्रोटॉन डोनर क्या कहलाएगा, एसिड। क्या कहलाएगा बेटा, एसिड। यहाँ पे A आप देख रहे हो, A जो है इसके पास H है, H यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, क्या है बेटा, प्रोटॉन। तो मतलब A के पास प्रोटॉन है तो A यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन डोनर है। अब ये प्रोटॉन डोनर है तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, एसिड। एसिड आर प्रोटॉन डोनर, तो ये हो गया क्या बेटा, एसिड हो गया। ये क्या हो गया, एसिड हो गया। क्या हो गया बेटा, ये एसिड हो गया। अब ये इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। क्या करेगा, ये एक्सेप्टर है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। क्या हो गया बेटा, ये बेस हो गया। अब जब ये प्रोटॉन इसके पास चला जाएगा, नाउ द कंडीशन बिकम लाइक दैट, इट बिकम A- और ये क्या बेटा, BH, क्या BH+। कंडीशन क्या हो गई, लाइक दैट। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो अब कंडीशन ये क्या बन गया, अब नाउ जो A है, A ने प्रोटॉन दे दिया, नाउ A तो क्या बन गया, एक्सेप्टर बन गया। अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है और ये इसके पास प्रोटॉन आ गया तो ये किसकी बेटा, प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। तो इट बिकम कॉन्जुगेट बेस। क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। क्या बन गया बेटा, कॉन्जुगेट बेस बन गया। और ये क्या बन गया बेटा, कॉन्जुगेट एसिड। क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट एसिड। दोबारा से देख लो, दोबारा से समझा देते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले बेटा, ब्रोंस्टेन-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेन-लोरी ने क्या बोला कि जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेसेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये किस में, कॉन्जुगेट फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो A और B है, ठीक है। A के पास मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा रखा है, ये प्रोटॉन है। क्या है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। इट मीन्स A के पास क्या है, प्रोटॉन डोनेट करने के लिए है, अरे है कि नहीं है। तो यहाँ पे A को हम किस में रखेंगे, प्रोटॉन डोनर में। तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। किसका अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेन-लोरी के अकॉर्डिंग। और ये इसको रिसीव करेगा तो क्या हो गया बेटा, बेस हो गया। जब A प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो A पे कौन सा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये अब प्रोटॉन लेने की पावर रखता है। इट मीन्स नाउ बिकम बेस। बट पहले क्या था, एसिड था, सो इट इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। और ये अभी क्या था, बेस था, लेकिन अब इसके पास क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया। नाउ इट बिकम कॉन्जुगेट एसिड। क्या बन गया बेटा, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, H2O प्लस NH3। क्या बेटा, H2O प्लस NH3। यहां पे वाटर जो है वो क्या है, प्रोटॉन डोनर है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे एसिड है। क्या है, ये यहाँ पे एसिड है, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा पेयर बना लेते हैं इसका। यहाँ पे जो पेयर बना, वो पेयर कैसे बना वो देख लो। जो आपका HA था, कौन बेटा, HA जो था ये किस में कन्वर्ट हुआ, A- में। बात बराबर है, अरे हाँ क्या ना। और जो आपका B था वो किस में चला गया, BH+ में। यही पेयर बने ना भाई। अब ये तो क्या था भाई, HA क्या है, एसिड। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एसिड। और ये क्या है,
अपन कहाँ थे बेटा, अपन बात कर रहे थे किसकी, यहाँ पे HA इट मींस A हैव द प्रोटॉन फॉर डोनेशन, बात बराबर है। तो ये अपने लिए क्या हो गया, एसिड हो गया अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेंट, और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। तो ये पेयर बन गया कौन सा, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। कौन सा बेटा, कॉन्जुगेट बेस पेयर। अगर अपन इसकी बात करें तो B अपने लिए यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये क्या है, बेस है अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेंट लोरी। तो ये हो गया अपने पास बेस, और BH क्या बन गया बेटा, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हो गया बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। क्या बेटा, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सपोज वाटर और अमोनियम, ठीक है। हेयर वाटर जो है ये क्या करेगा बेटा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड हो गया। क्या हो गया बेटा, एसिड हो गया, और इट रिसीव द प्रोटॉन सो इट बिकम द बेस। क्या बन गया बेटा, ये बेस बन गया, बात बराबर है। व्हेन इट रिसीव दैट प्रोटॉन नाउ इट बिकम NH4। क्या बन गया बेटा, NH4 प्लस, और ये प्रोटॉन देने के बाद क्या बच गया, बात बराबर है। तो नाउ इट हैव द प्रोटॉन फॉर डोनेशन, देन इट बिकम कॉन्जुगेट एसिड एंड इट बिकम कॉन्जुगेट बेस। क्या बेटा, कॉन्जुगेट बेस। सेम पेयर हेयर, यहां भी सेम पेयर बना सकते हैं अपन। आपका जो H2O था इट कन्वर्ट इनटू दिस वन, और आपका ये अमोनिया थी इट कन्वर्ट इनटू अमोनियम NH4। सेम एसिड क्या बेटा, कॉन्जुगेट बेस पेयर, और ये हो गया आपका बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। उसकी तरह अपन लिख सकते हैं यहाँ पे भी, ये क्या है अपने लिए, एसिड था, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या, एसिड। किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेट बेस में, तो लिख दिया एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। और ये अपने पास क्या है, ये हमारे पास है बेस। क्या है बेटा, बेस, और इट बिकम एसिड कॉन्जुगेट एसिड। तो ये लिख दिया मैंने बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर, एसिड पेयर। तो ये तो था अपना ब्रोस्टेंट एंड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रोस्टेंट लोरी ने क्या बोला, ब्रोस्टेंट लोरी ने बोला कि भाई जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेसेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। लेकिन अब देखो अपन ने एक चीज नोटिस करी, पहले वाले ने बोला कि जो हाइड्रोजन आयन देगा, और इसने बोला जो प्रोटॉन देगा। अब मान लो ना, ऐसे भी तो सबस्टांस होंगे ना जो ना प्रोटॉन देते हैं ना हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या वो एसिड नहीं होंगे। तो अब जो अपन बात कर रहे हैं, जो तीसरा जो थ्योरी आया वो आया किसका बेटा, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। किसका आया बेटा, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो अपन अब बात करें किसका बेटा, अपन बात करें थर्ड जो अपना थ्योरी है, दैट इज लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है,
तो लुईस के हिसाब से जो एसिड्स जो होंगे, अकॉर्डिंग टू लुईस, acids are those substances that are accept electron lone pair, and bases are, according to Lewis, bases are those substances that donate इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। दूसरा, जो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड्स जो होते हैं बेटा, उनकी जो आउटर मोस्ट सेल्स जो होती हैं, अब ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन क्या है एक्सेप्ट करेगा तो सेल कैसी होनी चाहिए, डेफिशिएट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा, डेफिशिएट होनी चाहिए। और डोनेट करेगा तो आउटर मोस्ट सेल कैसी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। तो इसमें ये क्या होते हैं, इनकी जो आउटर मोस्ट सेल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। कैसी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। और डिफरेंस बताएं, एक और बता देते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, दीज आर द कैटायंस। क्या होते हैं बेटा, ये कैटायंस होते हैं। क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट, तो ये क्या बनते हैं, एनायंस। क्या बनते हैं बेटा, एनायंस। तो ये क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। तो सिंपल दोबारा से देखते हैं, लुईस के हिसाब से एसिड और बेस का डेफिनेशन क्या है। तो वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस के हिसाब से एसिड्स जो होते हैं, दो सबस्टांसेस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आर नोन एज एसिड्स, and those substance donate electron lone pair are known as bases। दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्या होगा बेटा, मतलब ऐसे सबस्टांस, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसकी आउटर मोस्ट सेल क्या होगी, डेफिशिएट होगी। मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जगह होगी वही तो एक्सेप्ट करेगा। जिसका फील्ड है वो कहां से करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा। सिंपल। तो ऐसे सबस्टांस जिनकी आउटर मोस्ट सेल्स क्या होती हैं, डेफिशिएट होती हैं, या फिर वो क्या बनाते हैं बेटा, कैटायन बनाते हैं। कैटायन क्या होते हैं, कैटायन कब बनता है, व्हेन एनी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फॉर्म द कैटायन। और यहां पे डोनेट, डोनेट कब करेगा, जब उसके पास कुछ डोनेट करने को होगा। अरे हाँ या ना, पैसा होगा तब पॉकेट में, तभी तो आदमी देगा। बात बराबर है ना, जब पैसा ही नहीं है तो कहां से देगा। तो ये वो है जिनके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। सो दीज आर द लोन पेयर डोनर। और ये क्या बनाते हैं बेटा, एनायन बनाते हैं। अब एक्चुअली में क्या है, लुईस ने अपने पीछे वाले किसी का क्या नहीं लिया, कोई लिंक नहीं है इनकी थ्योरी का। दीज आर गिवन द देयर पर्सनल थ्योरी। सो दीज एसिड्स अकॉर्डिंग टू लुईस, जो जितने भी एसिड्स हैं आर नोन एज लुईस एसिड्स, और जो बेसेस हैं आर नोन एज लुईस बेसिस। तो एग्जाम्पल की यार बात करें तो जैसे BF3, AlCl3, BF3, AlCl3, और जितने भी आपके कैटायन हो गए जैसे Na+ हो गया, हाँ, Ca+2 हो गया, ये सभी क्या है बेटा, लुईस एसिड्स हैं। क्या है ये, लुईस एसिड्स हैं। क्या है ये, लुईस एसिड्स हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड। क्या बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड। किसके एग्जाम्पल है, लुईस एसिड के। अगर अपन बात करें किसकी बेटा, लुईस बेसिस की, लुईस बेसिस की बात करें तो जैसे इसमें हो गया आपका NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ये है लोन पेयर, और दूसरा OH- Cl- H2O। These are the example of लुईस बेसिस। ये किसके हैं बेटा, लुईस बेसिस के। तो समझ में आया। अब अपना एक टॉपिक बच रहा है इस लेसन में, सोप एंड डिटर्जेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द सोप एंड डिटर्जेंट।
Today we are discussing about the three theories of acid and bases. सबसे पहले oldest theory that is known as Arrhenius theory of acid and base. Second one is Bronsted-Lowry that gives the concept of conjugate acid and base pair. And the last and third, that is the personal theory of Lewis. So that's why these are known as Lewis acids and Lewis bases. That is Lewis theory of acid and bases. Thank you. Have a nice day.